बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपसे एक ऐसी नेकी के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ना सिर्फ ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में आसानी पैदा करती है, बल्कि देने वाले के दिल, रूह और ज़िंदगी में भी बरकतें लेकर आती है। ये नेकी है सदका। हम में से अक्सर लोग सदक़े को सिर्फ पैसा देने तक महदूद समझते हैं, लेकिन इस्लाम में सदक़े का तसव्वुर बहुत वसी है। एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा देना भी सदका है और किसी परेशान इंसान को तसल्ली देना भी सदका है। सदका दरअसल इंसान के दिल की सखावत और दूसरों के लिए खैर ख्वाही का नाम है। हम सब ज़िंदगी में मुश्किलात, आजमाइशों और परेशानियों से गुज़रते हैं। कभी बीमारी, कभी माली तंगी, कभी घरेलू मसाइल और कभी ज़हनी दबाव। ऐसे मौक़े पर हम मुख्तलिफ़ रास्ते तलाश करते हैं, लेकिन इस्लाम हमें एक निहायत खूबसूरत रास्ता भी दिखाता है और वो है सदका। हमारे दीन में सदक़े को मुसीबतों और आजमाइशों से हिफाजत का ज़रिया करार दिया गया है। यही वजह है कि हमारे बुज़ुर्ग जब किसी मुश्किल का सामना करते तो दुआ के साथ सदक़े का भी एहतमाम करते थे। लेकिन सदक़े की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ़ लेने वाले को फ़ायदा नहीं देता, बल्कि देने वाले को भी अंदर से बदल देता है। ज़रा गौर कीजिएगा, जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, किसी बीमार की मदद करते हैं या किसी तालिब इल्म की फ़ीस अदा करते हैं, तो सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, बल्कि आपके अंदर भी बेपनाह सुकून, एक खुशी और एक इत्मीनान क़ल्ब पैदा होता है, जिसे अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। कंटेंटमेंट, सुकून और सच्ची खुशी नसीब होती है। आज दुनिया भर में माहिरीन नफ्सियात भी इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों की मदद करना इंसान की ज़हनी सेहत पर मुस्बत असरात डालता है। जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, वो खुद भी ज़्यादा मुतमईन और खुश रहते हैं। बदकिस्मती से बाज़ लोग ये समझते हैं कि सदका सिर्फ अमीर लोग दे सकते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सदक़े का ताल्लुक़ दौलत की मक़दार से नहीं, बल्कि दिल की नीयत से है। एक गरीब शख्स का इख़लास के साथ दिया हुआ 10 रुपए का नोट भी अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती हो सकता है, जबकि एक अमीर शख्स का दिखावे और रियाकारी के लिए दिया हुआ बड़ा अतिया अपनी रूह को खो सकता है और अल्लाह की बारगाह में वो हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं है। अगर आप किसी दुखी इंसान की बात गौर से सुन लेते हैं, किसी बूढ़े शख्स को सड़क पार करा देते हैं, किसी बीमार की इयादत कर लेते हैं या किसी परेशान दोस्त की हौसला अफजाई कर देते हैं, तो ये भी सदक़े की सूरतें हैं। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा? हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माली तौर पर नहीं, बल्कि जज्बाती तौर पर मोहताज हैं। उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। उन्हें किसी की तवज्जो, किसी के वक़्त और किसी के अच्छे अल्फाज की ज़रूरत है। इसीलिए सदका सिर्फ जेब से नहीं, दिल से भी दिया जाता है। एक और अहम बात, सदका सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए नहीं, बल्कि खुशहाली के वक्त के लिए भी है। अक्सर हम परेशानी में सदका देते हैं। मैंने सुना है लोग बकरे ज़िबा कर रहे होते हैं और पैसे दे रहे होते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन असल सदका तो वो होगा ना कि जब अल्लाह ताला ने हमें आसानियाँ, कामयाबियाँ और नेमतें अता की हुई हैं और हम इन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए बेहतरीन तरीके से सदका अदा करें। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, लइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे
تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا۔ یاد رکھیے گا، جب ہم گریٹیٹیوڈ میں جائیں گے، جب ہم شکر ادا کریں گے، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے بولنے کی صلاحیت، اپنے ثابت اور سلامت ہاتھ اور پاؤں، اپنے جسم کے اعضاء جو کہ کام کر رہے ہیں، جن کی قیمت انمول ہے، کوئی قیمت ہی نہیں، یہ ہاتھ جو دوسروں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ برکت صرف مال میں نہیں آتی، وقت میں بھی آتی ہے، بلکہ آج کل کیا سالوں سے میں یہ دیکھ رہی ہوں، اور میں بھی اس بات کی گواہ ہوں، اور میں بھی شاید یہ کہتی ہوں کہ وقت میں برکت نہیں۔ تو ہم یہ بھی اس وقت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ کیسے دن گزرتا ہے، کیسے ہفتے گزرتے، کیسے مہینے گزرتے، اور سال بھی گزر جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ارے یہ بھی دن گزر گیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صدقے کی عادت کو فروغ دینا ہوگا۔ ہمیں اس کو ایز اے کلچر یا صرف تصویریں کھنچانے کے لیے نہیں رکھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو صدقہ ہوگا ہی نہیں۔ ایسا معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مشکلات کو سنیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، صرف مزہ نہ لیں، صرف گوسپ نہ کریں کہ ہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے بعد وہیں پہ ویپریٹ ہو جائے اور کسی کی کوئی مدد نہ کرے۔ یہ سب میں معاشرے میں دیکھتی رہتی ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا ہوگا، پھر ایک خوبصورت معاشرہ اور ایک خوبصورت سوسائٹی تشکیل پائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اس کے پاس موجود دولت سے نہیں ہے، بلکہ اس خیر سے پہچانی جاتی ہے جو وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ہر ایک کا بھلا سوچئے، آج سے یہ عہد کیجئے کہ روزانہ کسی نہ کسی شکل میں صدقہ ضرور کریں گے، چاہے وہ مال سے ہو، وقت سے ہو، علم سے ہو، یا صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت، اخلاص اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔